भाई अजय हमारे जिला पंचायत के मेंबर हैं। ये आए माननीय शिवपाल सिंह और अपने मुखारबिंद से हम सबको आशीर्वाद दें, हम सबका उत्साह वर्धन करें। आए माननीय शिवपाल सिंह जी। हमारे बस में नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पहलवान हमीद साहब, समाजवादी पार्टी के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इस कार्यक्रम के आयोजक सांसद जितेंद्र दोहरे जी और आज के जो मूर्ति का बाबा साहब की मूर्ति का जो अनावरण हुआ है उसमें सबसे बड़ा सहयोग है ब्लॉक प्रमुख पवित्रा जी, विधायक राघवेंद्र सिंह जी, सांसद देवेश साकी जी, सांसद आदित्य यादव जी, विधायक रेखा वर्मा जी, विधायक प्रदीप यादव, पूर्व सांसद राम सिंह साग, प्रदेश सचिव महिला अनीता दिवाकर जी और यहाँ मंच पर बहुत से लोग बैठे हैं। हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप साकी जी और यहाँ जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं और यहाँ उपस्थित जो सामने खड़े हैं, जितने भी हमारे सामने खड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता साथियों और दोस्तों, आज बहुत गर्मी है। आप लोग सुबह 10-11 बजे से इस तपती हुई धूप में खड़े हैं, तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बोलना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, आज जो महेवा ब्लॉक है, ये ब्लॉक आप सबको पता है कि ऐतिहासिक ब्लॉक है और पूरी एशिया में सबसे पहले इसी महेवा ब्लॉक को बनाया गया था और वो बनाया इसलिए गया था कि हमारा प्रदेश और प्रदेश ही नहीं, हमारा देश विकास का काम हर गांव गली व दबे पिसे लोगों को इसी ब्लॉक के द्वारा जो बाबा साहब का और आज का ये जो दिन बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है और इसलिए भी जो बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है
और उसी संविधान पर चल करके जो बहुत पायदान में सबसे पीछे चले गए हैं जो लोग, जो दबे पिछले अल्पसंख्यक से लेकर के दलित से लेकर के जो समाज में बहुत पीछे पायदान पर चले गए हैं, और जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, बाबा साहब उन लोगों की आवाज थे। तो उन पर चल करके सामाजिक न्याय, जो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय देने का काम किया है, तो आज जो बाबा साहब का अभी जो सपना था वो सपना अधूरा है। इसलिए हम आज इस महेवा ब्लाक की ब्लाक प्रमुख और सांसद जितेंद्र दोहरे जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है, इस ऐतिहासिक ब्लाक में एक ऐतिहासिक काम किया है। बाबा साहब की मूर्ति लगा करके एक संदेश दिया है, जो गरीब हैं, जो आज तक दबे कुचले हैं, जिनका आज तक शोषण हुआ है, तो बाबा साहब के आदर्शों पर चल करके उनके विचारों पर को आगे बढ़ा करके हम लोगों को, और आपको याद होगा बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उसी संविधान से इन दबे पिछले जो बहुत पीछे चले गए हैं, उनको सामाजिक न्याय दिला करके आगे लाना है। और हम अपने साथियों से यही अपील करेंगे, हम अपने साथियों से यही, आज जो आजादी के बाद आज भी जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब का मिशन था, जो आज तक अधूरा है, आज तक जो पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोगों की समाजवादियों से लेकर के और जो अम्बेडकरवादी हम लोग मिलकर के उस सपने, बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम करेंगे। और हमें, हमारी जानकारी में है आज इटावा ही नहीं, औरैया जो लोग संविधान की जिनको रक्षा करनी है, संविधान को जिसको पालन करना है, जिनको पालन करना है, जब बहुत से ऐसे अधिकारी भी हैं आज बाबा साहब के संविधान का आज तक बाबा साहब के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो दलित हैं, वंचित हैं, उनके अधिकारों को पूरा नहीं कर रहे हैं, मेरी जानकारी में है। तो हमें तो अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे, और जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जो वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक से लेकर के दलित से लेकर के जो शोषण कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, उनकी आप सब लोग सूची जरूर बना लेना। और यहीं तक हम भी सूची बना रहे हैं, तो हमारी अपील है कि जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिला है, उसका जो अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम आप लोग नोट अपनी डायरी पर नोट जरूर कर लेना। और इसलिए कर लेना देखिए,
जब हम सब लोग मिल करके जितने भी शोषित पीड़ित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, दलित से लेकर अल्पसंख्यक से लेकर के और यहाँ तक कि पिछड़े लोग भी बहुत पीछे चले गए हैं, अगर उनको न्याय नहीं देते हैं तो सरकार, जब हम लोग सरकार में आएंगे, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो निश्चित दंडात्मक उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए बहुत कुछ हमें नहीं कहना है, बस इतना हमें और अपील कर रहे हैं। आज से सब लोग, वैसे तो हम जानते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अंबेडकर वाहिनी से लेकर के जो अंबेडकर बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, हम सब लोग मिलकर के इस निकम्मी बेईमान सरकार को 2027 में हटाएंगे। और हम लोग और आज ही से अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में सब लोगों को मिला करके सब लोगों को एक करके कर लेना 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। और हम जानते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेईमान, सबसे ज्यादा बेईमान भारतीय जनता पार्टी जो रिश्वत ले रही है, थानों से लेकर तहसीलों से लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाली कर रहे हैं। उनके भी नाम नोट करना है, उनके भी नाम करना है। और पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बेईमान है। बेईमान सरकार को हटाने का काम करेंगे। और हमारी अपील है कि हाथ उठाकर के बताओ, आज ही से अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में एक होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सारे पर जो अधिकारी ईमानदारी से वोट भी नहीं डालना देना चाहते, वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी करते हैं, उससे सचेत रहना है। और हर बूथ पर और हर पोलिंग पर आप लोगों की जिम्मेदारी है। बताओ, उस जिम्मेदारी को आप लोग हाथ उठा करके बताइए, उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और निभा करके जो बेईमान नहीं करना चाहते हैं, उनकी बेईमानी को रोकने का काम करोगे। और वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी करते हैं, अपनी अपनी पोलिंग पर अभी से जो सूची लेकर के उसमें देख लेना। और ऑनलाइन अगर कहीं काटा है, तुम्हारा वोट नहीं है, तो ऑनलाइन जरूर उसमें दाखिल कर देना। और बेईमानी नहीं होने देंगे, इतना हाथ उठा करके बताओ, सब लोग हाथ उठा करके बताइए कि बूथ पर बेईमानी नहीं होने देंगे। तो हमें भरोसा है, हमें भरोसा इटावा के लोगों पर, हमें भरोसा औरैया के लोगों पर कि भारतीय जनता पार्टी को बेईमानी नहीं करने देंगे। और अपना एक एक वोट को बचाएंगे, बचाना है वोट को। और वोट के दिन आप लोग अपनी पोलिंग पर हर बूथ पर जिताने का काम करेंगे।